जय शनिदेव सभी को। हम परम पूज्य अपने मन्नू भैया जी से जानना चाहते हैं कि गृहस्थ में रहकर कैसे भक्ति साधना करें। पुत्री आप आए, इसके लिए आपका स्वागत। और आपने क्वेश्चन भी बहुत अच्छा पूछा और ये शायद क्वेश्चन हो सकता है आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो, क्योंकि आप स्वयं जो है गृहस्थ निभा रहे हैं। हाँ जी। तब ऐसा पूछना जायज़ भी हो जाता है। हम संतों से भक्तों से यही पूछते हैं और आप जिनसे क्वेश्चन पूछ रहे हो वो भी ग्रस्त है। तब जो क्वेश्चन का आंसर है वो यही है कि जैसे मैंने साधना की है। दरअसल हम ग्रस्त जीवन को हम सामान्य जीवन समझते हैं। इस दुनिया में एक ही जीवन सबसे अच्छा होता है, वो ग्रस्त जीवन होता है। क्योंकि ग्रस्त जीवन वो होता है जिसमें भगवान ने जितने भी शरीर दिए हैं, जीवात्माएं पैदा की हैं शरीर देकर पंच तत्वों की, उन सब की हम सेवा कर पाते हैं और अन्य किसी भी आश्रम में हम उसकी सेवा नहीं कर पाते हैं। जैसे ना तो बाल्यावस्था में वो सेवा की जा सकती है, ना युवावस्था में उतनी सेवा की जा सकती है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, और ना ही कुमार अवस्था में उतनी सेवा की जा सकती है। तो जब हम ग्रस्त हो जाते हैं, युवक अवस्था में आते हैं, तभी हम जो है किसी की सेवा कर पाते हैं इस शरीर से। तब हम कमाने लगते हैं। वो एक आयु का पीरियड ऐसा होता है, धर्म पत्नी साथ होती है, बच्चे भी हो जाते हैं कई बार, और फिर हम उनको सबको लेके और फिर साथ में ईश्वर को हम रखते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। तो इसके लिए सबसे पहले ये होता है कि हम ईश्वर से जुड़े, हम उनको अपना माने। जैसे बच्चों में हमारा मोह होता है, ऐसे ईश्वर में हमारा मोह होना चाहिए। हमें लगना चाहिए कि हम ईश्वर के बिना नहीं रह पाएंगे। बेशक उसको अभी देखा नहीं है, तो जैसे बच्चा जानता नहीं है माँ किस तरह मेरी माँ है, वो मानता ही है, उसी तरह हम ईश्वर को मानने लगते हैं। जब माने हम तो इतना गहन भाव से माने हम कि ईश्वर के अलावा हमारा कोई मित्र है भी नहीं। क्योंकि ईश्वर का जो वेदों में नाम है, महत्वपूर्ण नाम है, वो मित्र भी आता है। भगवान हमारे माफ़ी चाहूँगा, सबसे बड़े मित्र हमारे भगवान हैं। तो जो भगवान हैं, जब वो हमारे मित्र हैं, सबसे करीबी हैं, तो हमें उनका सानिध्य अवलंबन करना चाहिए, उनके नाम का अवलंबन करना चाहिए। तो नाम के द्वारा जब हम उनको ग्रहण करते हैं तो क्या होता है कि हमारी साधना सफलीभूत होती है। ईश्वर हमारे सन्निकट आता है। आपने देखा होगा दुनिया भर के अंग्रेज यहाँ के हरे राम हरे कृष्ण कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वे इसलिए नहीं कहते कि उनको कोई अन्य नाम नहीं मिलता, वे इसलिए कहते हैं कि जब वो कुछ दिन इस नाम को लेते हैं तो नाम उनको ग्रहण कर लेता है। हाँ जी। क्या उनके शरीर में कंपन होने लगता है, और जब वो कंपन होने लगता है तो उनको ऊर्जाएं मिलने लगती हैं तरह तरह की। तब वो ईश्वर के नाम में जुटे रहते हैं। और ईश्वर एक बार अगर हमें दर्शन दे देता है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, और ईश्वर का दर्शन पाकर हम उसका अवलंबन करने लगते हैं, और फिर हमें उसके दर्शनों की बहुत प्यास हो जाती है। और उस अमिट प्यास में वो हमारे से गृहस्थी भी निभा लेता है, वो हमारे से भक्ति भी करा लेता है। तो इस तरह से अलग से कोई सामंजस्य हमें करना ही नहीं होता, अलग से कोई नींव हमें रखनी ही नहीं होती। हम उस गृहस्थी में साथ साथ ईश्वर को लेके चलते हैं, हम उस गृहस्थी में साथ साथ भगवान को लेके चलते हैं, हम उस गृहस्थी में साक्षात जो है भगवान की अपनी कार्य प्रणाली में या गृहस्थ की प्रणाली में हम भगवान का साथ साथ नाम लेते रहते हैं। ईश्वर को हमारा मन चाहिए होता है, वो कुछ क्षणों के लिए सही। क्योंकि जो ध्यान धारणा समाधि है, समाधि को देखें 28.5 मिनट, उतना समय हम देते ही हैं रोजाना। हाँ जी। ध्यान को देखें 12.5 मिनट, उतना समय हम रोजाना देते हैं। और धारणा की परिपक्व अवस्था देखें तो 45 मिनट 45 सेकंड, तो उतना समय हम रोजाना ईश्वर को देते हैं। तो रोजाना धारणा के 45 सेकंड के 45 × 5 गुणा करें या 10 गुणा करें, उतनी देर के लिए धारणा करनी चाहिए। तो ये जो धारणा, ध्यान और समाधि है, जब हम ईश्वर के साथ हों तो केवल ईश्वर के ही हों, इसमें बीच में कोई ना हो, यानी कि कोई भी विचार अनर्गल ना हो और कोई भी। इसके लिए हमने मन टू मन की साधना बताई है पुत्री। और वो साधना ऐसी है कि अगर हम नीचे ओम नमः शिवाय ओम बोल रहे हैं तो ऊपर मन में राम राम बोले। क्योंकि कबीर दास जी का दोहा है, वो यहाँ पे सफल होता है। और जो एक दिन भी ऐसा कर लेगा, मेरा मानना है, दावा है मेरा, जो एक दिन भी ऐसा कर लेगा वो उसी दिन समाधि में होगा, दूसरा दिन समाधि के लिए अलग नहीं होगा। और पहले जैसे ही वो करना स्टार्ट करेगा वो उसी टाइम निर्विचार समाधि में होगा, उसका मन अन्य कोई विचार ले नहीं पाएगा। ये भी मेरा मानना है, ये भी मेरा दावा है। बस लोग करते नहीं है, लोगों को रोटियां मिल रही है, उनका पेट भर रहा है, लोग छक रहे हैं, इसलिए उनको दिखावा तो बहुत ज्यादा है। कि भक्ति भी दिखावे के लिए ही करते हैं कि उनके हाथ में कोई टोकरी हो, कमंडल हो, उनके हाथ में कुछ अलग हो, उनके गले में मालाएं हो और अंगुलियों में उनकी अंगूठियां हो। तो वो इस तरह की भक्ति करते हैं केवल दिखावे की। और एक बड़ी सी पत्ती हो, बड़ी सी पोस्ट हो,
आजकल पोस्ट भी क्या आती है आपको पता है कि आपको महात्माओं की जो क्या कहते हैं पोस्टें हैं वो भी महत्वपूर्ण पैसों में दी जाती हैं। कोई आदमी सिगरेट पी रहा है ये नहीं देख रहे वो महामंडलेश्वर है, वो सेकंड के साथ सिगरेट पी रहा है। जो महामंडलेश्वर है वो समाज सुधारक होना चाहिए। हाँ जी। तो वो समाज को क्या सुधारेगा जब वो खुद धूम्रपान से अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, तो जो कैंसर को क्या कहते हैं बढ़ाता है। तो इसलिए गृहस्थ जो है वो सबसे अधिक मूल्यवान साधना कर सकता है, क्योंकि भगवान उससे हर समय प्रसन्न हो सकते हैं। क्योंकि वो सब में ईश्वर को देखकर उनकी सेवा कर सकता है। जय शनिदेव सबको। जय शनि।